मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल स्ट्रेंजर फैक्ट। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग 9th स्टैंडर्ड का 5th चैप्टर। ओके, थोड़े पार्ट हो गए थे ऊपर, आज दूसरा पार्ट देखेंगे, आगे का पार्ट देखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा 5th, धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, क्या इसके अंदर देखते हैं क्या दिया इसके अंदर। धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ अम्ल की अभिक्रिया। पहले हम लोग ने ऑक्साइड देखा था, तभी बाइकार्बोनेट देखेंगे। कृति में क्या दिया यहाँ पे, एक परख नली में खाने का सोडा लो, फिर उसमें नींबू का रस डालकर तुरंत रबड़ के कॉर्क से बिठाई गई वर्क नलिका लगाए और उसके दूसरा सिरा मतलब दूसरी परख नली में चूने का ताज़ा पानी लेकर उसमें डुबाए। पानी का परख नली के परीक्षण कर नोट करें। यही कृति धोवन सोडा, सिरका मतलब विनेगर, तनु एसिड का योग्य उपयोग कर फिर से करें, क्या दिखता है। यहाँ पे क्या दिया देखो, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इस कृति में बुदबुदाहट के रूप में निर्माण होने वाली गैस चूने के पानी में संपर्क में आने पर चूने का पानी दूधिया रंग का दिखाई देता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी देखा था। क्या दिया इसके अंदर, एक परख नली में खाने का सोडा लिया है। ठीक है, देखो एक डायग्राम बना के दिखा था छोटे से। देखो क्या दिया इसके अंदर, एक परख नली में खाने का सोडा ले, उसमें नींबू की रस डालकर तुरंत रबड़ की कॉर्क से बिठाई। देखो अभी ये क्या लेने का, एक परख नली में, समझो एक छोटा सा ऐसा बिकर ही लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारा एक परख नली ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा रहेगा। इसके अंदर क्या लेना है तुम्हें, खाने का सोडा लेना है। ठीक है, और उसके अंदर क्या डालना है, नींबू की रस डाल देना है। ठीक है, नींबू का रस डाल दिया इसके अंदर, और बाद में उसको अच्छे से कॉर्क बंद कर देना है, इसका ढक्कन ऊपर से बंद कर देना है। फिर वह नालिका लगाए हुए उसके दूसरे परख नली के चूने की ताज़ा पानी। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा चूने का पानी लेना है, इसको भी अच्छे से बंद कर देना है। सिर्फ यहाँ का एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे अंदर आना चाहिए। ठीक है, और ताज़ा पानी में लेकर डुबाना है। ठीक है, उसको एकदम अंदर तक लेके जाना है, और यहाँ से मतलब समझो यहाँ तक ऐसा डुबाया हुआ है। तो डुबाने के बाद क्या होगा, दोनों परख नली के परीक्षण करो, मतलब ये भी चेक करना है क्या है और ये भी चेक करना है इसके अंदर क्या है। ठीक है, ऐसा हमें करना है। देखते क्या होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या दिया तुम्हारा, इस कृति में बुदबुदाहट के रूप में निर्माण होने वाली गैस चूने के पानी में संपर्क में आती है। मतलब तुम्हारा देखो, अभी तुम लोग एक पाइप लोगे और पाइप उसको पानी के अंदर रख के फूंक मारोगे तो क्या होता है, बुड़ बुड़ करके आवाज़ आता है। तो वही बुड़बुड़ाहट दिया है, तो तुम्हारा उसमें से गैस निर्मित होती है और तुम्हारा चूने के पानी के अंदर वो बुड़बुड़ाहट मतलब जो बबल्स रहते हैं वो निकलता है बुड़ करके ऐसा। और चूने की पानी दूधिया रंग का, मतलब तुम्हारा चूने का पानी जो रहता है वो कैसे होता है, दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रासायनिक परीक्षा है। अर्थात मतलब तुम्हारा क्या होता है, उसके अंदर हमें समझता है कि उसके अंदर से क्या होता है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, क्योंकि वो वाइट कलर का रहता है। अर्थात चूने का पानी दूधिया हुआ। इससे हमें ज्ञात होता है कि बुदबुदाहट के रूप में दिखाई हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, वाइट कलर का दिखा उसके अंदर, इसलिए हमें समझा कि वो क्या है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ अम्लों की अभिक्रिया के कारण यह गैस बनती है तथा चूने का पानी CaOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी अभिक्रिया होकर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की तलचट्टी तैयार होती है। इससे यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, यह ध्यान में आता है। क्या होता है इसके अंदर, बुदबुदाहट मतलब तुम्हारा जब कोई भी चीज़ मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का जो पानी है वो लिया, और तुम्हारा मतलब क्या लिया, पहले अंदर तुम्हारे अंदर क्या लिया, तुम्हारा खाने का सोडा लिया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो ये दोनों जब मिले तो क्या तुम्हारा तैयार होता है, जब तुम्हारा चूने का पानी CO मतलब दूधिया रंग का हो गया। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या हुआ, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स होगा तो तुम्हारा क्या निर्मित होगी, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी निर्मित होएगी। तो वही यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे जब तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तुम्हारे यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे तुम्हारा पानी निर्मित होता है। तो उसी तालिका में दी गई अभिक्रिया पूर्ण करने को यहाँ पे हमें बताया गया। चलो तो एक बार कर लेते हैं क्या क्या दिया है इसके अंदर। फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया तुम्हारा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट दिया है प्लस 2HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। देखो यहाँ पे क्या दिया है, धातु का कार्बोनेट लवण और तुम्हारा
देखो धातु का कार्बोनेट लवण और यहाँ पे तनु अम्ल लेना है, लवण क्षार लेना है या तनु अम्ल लेना है। तो तुम्हारा निर्मिति क्या होगी, धातु का अन्य अम्ल अन्य लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा यहाँ पे पानी की निर्मिति होगी। तो यहाँ पे तुम्हारा N2CO3 लिया, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा N2SO4, ठीक है, और CO2। तो यहाँ पे तुम लोग को समझना जाना चाहिए, इतने बार हम लोग ने किया है HCl, तो यहाँ पे SO4 आया तो मतलब क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे H2SO4, ठीक है। SO4 सेम है तुम्हारा CO, अभी बैलेंस रिएक्शन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो N2 बरोबर है SO4 बरोबर है CO3, यहाँ पे CO2 है, मतलब A को कमी है तो A को डाल दिया यहाँ पे H2 नहीं था, यहाँ पे तुम्हारा H2 डाल दिया, हो गया तुम्हारा यहाँ पे वाटर, ठीक है, ये हो गया। अभी CaCO3 प्लस 2HNO3, ठीक है। अभी देखो इससे क्या समझोगे तुम लोग, यहाँ पे Na2 और SO4 यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या लगाओगे NaCa, ओके, Ca, और यहाँ पे तुम्हारा जो लास्ट में NO3 है तो उसमें से लोगे तो क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे CaNO2, ठीक है, CaNO, ठीक है। फिर तुम्हारा बच क्या गया यहाँ पे CO3 के जगह पे क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे CO3 के जगह पे क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा CO2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक O बच गया O3 में से, यहाँ पे क्योंकि NO2 आया है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे एक O बच जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे लास्ट में वापस तुम्हारा क्या आ जाएगा H2O, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अभी K2CO3 प्लस H2SO4 के अंदर तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे K2SO4, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा K2SO4, ठीक है। और फिर तुम्हारा यहाँ पे K2SO4 चला गया, बचा क्या यहाँ पे CO3, तो CO3 का यहाँ पे हो जाएगा कार्बोनेट का क्या हो जाएगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे H2 और यहाँ पे एक O, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा H2O, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको देख लो, चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। देखो पहला क्या है सोडियम कार्बोनेट है, वो जब तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निर्मित होती है। उसी प्रकार दूसरे के अंदर अगर देखोगे, ठीक है, ये पहला था, जब दूसरे के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट से क्या, सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को जब प्लस करते हो तो तुम्हारा क्या निर्मित होती है यहाँ पे तुम्हारा सोडियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा पानी निर्मित होता है। उसी प्रकार जब 3 के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट लोगे और तुम्हारे आपस HNO3 तुम्हारा अमोनिया एसिड लगोगे तो क्या होगा तुम्हारा NaNO2 तैयार होएगा, CO2 तैयार होएगा और H2O सेम इसी प्रकार तैयार होएगा। जब 4th लोगे तुम लोग पोटेशियम कार्बोनेट लोगे और आपस सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो तुम्हारा क्या होगा पोटेशियम सल्फेट तैयार होएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसी प्रकार तैयार होएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाक से, एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा ये रिएक्शन, ठीक है, ओके, ले लिया रहेगा। चलो एक बार रफ कर देते हैं इसको। आगे चलते, इसके अंदर क्या दिया है अभी धातु का कार्बोनेट लवण क्षार प्लस तनु अम्ल, धातु का अन्य लवण, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, धातु के अन्य लवण सेम उसी प्रकार है, यहाँ पे भी तुम्हारा वही था, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही है, धातु का कार्बोनेट लवण क्षार, तेरा तनु अम्ल, धातु का अन्य लवण, कार्बन डाइऑक्साइड सेम उसी प्रकार है, ठीक है। इसमें एक मैं करके देता हूँ, एक तुम लोग को होमवर्क में रहेगा, अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या तैयार होगा तुम्हारा आपस KH, ओके, यहाँ पे तुम्हारा क्या है यहाँ पे KNO3 सेम उसी प्रकार है KNO3, ठीक है, KNO3 चला गया, बच गया क्या तुम्हारा यहाँ पे ये NO3 चला गया, K चला गया, बच गया क्या यहाँ पे CO2, ठीक है। 3 में से क्या हो जाएगा यहाँ पे O2 ही आएगा, ठीक है। तो एक O तुम्हारा यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, तो तुम्हारा यहाँ पे हो गया H2, ठीक है। तो ये तुम्हारा KNO3 CO2 और वाटर पानी निर्मित हुआ। लास्ट का जो रहेगा तुम्हारा यहाँ पे वो तुम लोग करोगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, वो तुम लोग बनाओगे, ओके। चलो हमारा यहाँ पे अभी ऊपर खलास हुआ, अभी लवण सॉल्ट के ऊपर जाते हैं क्या क्या दिया। यहाँ पे लवण के प्रकार दिए अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, ठीक है, जैसे सब चीज़ रहता है उससे यहाँ पे तुम्हारा जो मेटल्स रहते हैं, मेटल नॉन मेटल,
जो रहता है वो भी अम्ल क्षारीय उदासीन रहता है, सॉरी रिएक्शन जो रहता है वो, ठीक है। उसी प्रकार लवण देखेंगे अम्लीय क्षारीय और उदासीन। यहाँ पे करो और देखो है, ये कैंसिल नहीं है। चलो देखते क्या दिया। कृति: सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन क्षारकों की राशि से उनके 10 मिली जलीय विलयन बनाएं। सूचक पट्टिका की सहायता से तीनों विलयन का पीएच ज्ञात करें, ठीक है। पीएच जो देखा था हम लोग ने, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो ज्ञात करना है। क्या तीनों का पीएच समान है? पीएच के मूल्य से इन लवणों का वर्गीकरण करें। अम्ल तथा क्षारक के बीच अम्लीय होने पर लवण तैयार होता है, यह हमने देखा है। इसे अभिक्रिया से उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या देखा था हम लोग ने? अम्ल तथा क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होती है तो लवण और तैयार होता है, और लवण तैयार होने के बाद क्या होता है? तैयार होता है तुम्हारा और पानी भी तैयार होता है, ठीक है। अम्ल या क्षारक दोनों के बीच में अभिक्रिया किया तो तुम्हारा लवण प्लस पानी निर्मित होता है, और जब लवण और पानी निर्मित हुआ तो मतलब उसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग ने देखा था ऊपर। फिर आगे क्या दिया है? फिर भी तैयार होने वाले लवण सदैव उदासीन नहीं होते। क्या होता है इसके अंदर? जो तैयार होने वाला जो हमेशा लवण रहते हैं वो हमेशा उदासीन नहीं रहते। कभी कभी तीव्र अम्ल भी होते हैं और कभी कभी तीव्र क्षारक भी होते हैं। क्या तो वही दिया यहाँ पे, कभी कभी तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक के उदासीनीकरण के उदासीन लवण बनता है। इस लवण के जलीय विलयन का पीएच 7 होता है। तीव्र अम्ल और सौम्य क्षारक के उदासीनीकरण से अम्लधारी लवण बनता है। क्या बताया देखो, तीव्र अम्ल और सौम्य क्षारक, ठीक है। मतलब तुम्हारा अम्ल और क्षारक जब सेम रहेगा, मतलब जब जो दोनों तीव्र रहेगा या दोनों क्षार रहेगा, क्षार रहेगा, सौम्य रहेगा, ठीक है। तीव्र अम्ल या तीव्र अम्ल के साथ तीव्र अगर क्षार अगर दोनों रिएक्ट किया, अभिक्रिया किए तुम्हारा, तो वहाँ पे जो तैयार होने वाला जो लवण रहेगा वो उदासीन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब तीव्र अम्ल और सौम्य क्षार तैयार हुआ तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट जो तैयार होने रहेगा, लवण तैयार होने लगेगा, वो क्या रहेगा? अम्लधारी रहेगा। उसी प्रकार जब तुम्हारा अम्ल मतलब जो तुम्हारा अम्ल जो रहेगा वो सौम्य रहेगा और क्षार जो रहेगा वो तुम्हारा तीव्र रहेगा, तो तुम्हारा उदासीनीकरण करके जो तुम्हारा बचेगा लवण वो तुम्हारा क्या रहेगा? क्षारधर्मी लवण बनता है। तो वही यहाँ पे दिया है, अम्ल लवण के जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, क्योंकि वो अम्ल तुम्हारा जो रहता है अम्ल का वैल्यू वो 7 से कम रहता है। 0 से लेके 7 तक, मतलब 1 से लेके 7 तक रहता है। इसके विपरीत तुम्हारा सौम्य अम्ल और तीव्र क्षारक से उदासीनीकरण से जैसे बताया मैंने क्या तैयार होएगा? क्षारीय लवण बनेगा, और ऐसे लवण का जलीय विलयन से क्या रहता है? 7 से अधिक रहता है, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों ने देखा 7 क्या रहता है? तुम्हारा उदासीन रहता है। 7 से कम रहा तो अम्ल रहेगा, 7 से ज़्यादा रहा तो तुम्हारा क्षार रहेगा, ठीक है। तो क्षारीय लवण तैयार हुआ तो तुम्हारा पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन से 7 से अधिक रहेगा, ठीक है। अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके देखो, ये कैंसिल है तुम्हारा कि नहीं? कैंसिल है, नीचे का ये कैंसिल है, ठीक है। देखते क्या दिया इसके अंदर। ये तुम लोग को एग्ज़ाम में जब रहता है तो प्रैक्टिकल में भी आता है, ठीक है। इसको गर्म करके वो जो तुम्हारा पूरा पाउडर जो रहेगा वो कड़क हो जाता है, ठीक है। क्या दिया इसके अंदर? कृति: 2 परख नली में नीले थोथे CuSO4, ठीक है, नीले थोथे CuSO4.5H2 थोड़े पानी के बूंदे रहते हैं, उसलिए बोला है कि कुछ टुकड़े ले। एक परख नली में पानी डालकर उसे हिलाए। तैयार हुआ विलयन का रंग कौन सा है? दूसरे परख नली बर्नर पर धीमी आंच पर गर्म करे, क्या दिखाई देता है, ठीक है। क्या किया है वो बताते हैं यहाँ पे। नीला थोथे का रंग क्या बदलाव आया? दूसरा, परख नली के ऊपरी भाग में क्या दिखाई दिया, ठीक है। तो तुम्हारा जो नीले थोथे रंग का रहेगा वो क्या रहेगा? नीला थोथे रंग में नहीं रहेगा, वो तुम्हारा से थोड़ा कैसे वॉयलिश पिंकिश या तुम्हारा मतलब जो राखीला कलर रहता है उस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। देखते आगे क्या दिया देखो। अब दूसरी परख नली ठंडी कर उसमें रंग कौन सा है परीक्षण करो, तो वही दिया आगे। और क्या दिया देखो यहाँ पे, ऊष्मा देने के कारण नीले थोथे की कैलासीय संरचना टूटकर रंगहीन चूर्ण बन गया है, ठीक है। रंगहीन मतलब तुम्हारा वही राख जैसा कलर बन जाता है। यह होते समय पानी बाहर निकलता है। यह पानी नीले थोथे के कैलासीय रचना का भाग है, इसे कैलासी जल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? कैलासीय जल। तुम्हारा कैलाश का जल नहीं कहेंगे, कैलाश पर्वत का जो जल कहते हैं, ठीक है, कैलासीय जल, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारा पहले से पानी निर्मित होता है, नीला थोथा, ठीक है। सफ़ेद नहीं रहता, थोड़ा सा तुम्हारा थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये कलर का हो जाता है, ठीक है, इससे राखीला कलर का हो जाता है।
CuSO4.5H2O, ठीक है, तुम्हारा नीला रहता है। जब इसको तुम गर्म करते हो तो गर्म करने उष्णता, देखो उष्णता दिया है, उष्णता देते हो तो तुम्हारा बचता क्या है, सिर्फ CuSO4 बचता है, नीला होता है, और वो थोड़ा सा सफ़ेद कलर का यहाँ पे दिया है, तो सफ़ेद ही थोड़ा सा लिखना है, ठीक है, लेकिन देखोगे प्रैक्टिकल में तो थोड़ा सा अलग कलर का रहता है, ठीक है। और फिर प्लस 5H2O तुम्हारा जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे दिया है ऊष्मा देने पर, देखा हम लोग ने, ठीक है। आगे क्या दिया है, नीला थोथा गर्म करने पर पानी बाहर निकलना, कैलाशीय संरचना टूट जाना, नीला रंग चला जाना, यह सब भौतिक परिवर्तन है। क्या होता है इसके अंदर, देखो नीला थोथा को जब गर्म करते हैं तो उसमें से कैलाशीय संरचना टूट जाता है, मतलब तुम्हारा जो पानी जो सिर्फ ऐसे ही जस्ट जॉइंट हुआ रहता है वो तुम्हारा उसकी रचना टूट जाती है, और नीला रंग जो रहता है वो रंग उसका चेंज हो जाता है। तो ये रंग चेंज होना मतलब क्या हुआ, तुम्हारा भौतिक परिवर्तन। हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में, सबसे पहले लेसन में ही देखा था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो वहीं यहाँ पे बताया ये इसके अंदर क्या हुआ, तुम्हारा रंग चेंज हुआ, मतलब भौतिक परिवर्तन हुआ है। अभी क्या आगे क्या दिया यहाँ पे, सामग्री वाष्पन पात्र, बंसेन बर्नर, तिपाई, तार की जाली आदि। रसायन के अंदर क्या लगेगा तुम्हारा, फिटकरी। फिर कृति करना क्या है, वाष्पन पात्र में फिटकरी छोटा टुकड़ा ले, ठीक है, वाष्पन पात्र जहाँ से तुम लोग गर्म करोगे उसके अंदर तुम्हारा फिटकरी का छोटा टुकड़ा लेना है। वाष्पन पात्र तिपाई की उपयुक्त तार की जाली पर रखें, ठीक है। तुम्हारा वाष्पन पात्र क्या बोला है, तार की जाली पे, डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, नहीं तो कांच का जाली तुम्हारा वाष्पन पात्र रहेगा वो फूट जाएगा, वो जाली के ऊपर रखना है और जाली के नीचे से आग लगाना है, ठीक है, मतलब तुम्हारा बर्नर चालू करना है। वाष्पन पात्र को बर्नसेन से बर्नर की सहायता से ऊष्मा दे और प्रेक्षण कीजिए। क्या क्या होगा इसके अंदर, वाष्पन पात्र में क्या दिखाई देता है, फिटकरी की खील से क्या तात्पर्य है। क्या क्या होता है इसके अंदर, देखो बताएं, आयनिक यौगिक कैलाशीय होता है, ठीक है, आयनिक यौगिक कैलाशीय होता है। इनकी कैलाशीय संरचना आयन की विशिष्ट रचना के कारण बनती, आयनों की विशिष्ट रचना के कारण बनती है, मतलब जो हमारा जो सॉलिड बनता है ये उसकी विशिष्ट संरचना के कारण बनती है। कुछ यौगिक के कैलाश में पानी के अणु भी इस संरचना में समाविष्ट होते हैं। यदि कैलाशीय जल है, कैलाशीय जल यौगिक के रासायनिक सूत्र से विशिष्ट अनुपात में होता है। रासायनिक सूत्र में वह निम्नानुसार से दर्शाया जाता है, ठीक है, मतलब तुम्हारा इस प्रकार वो पानी डालता है, मतलब उसका अलग ही रचना बनाया जाता है। तो वो कैसे कैसे रहता है वो यहाँ पे दिया, देखो सबसे पहले क्या दिया, कैलाशीय नीला थोथा हम लोग ने देखा, सबसे कैसा रहता है तुम्हारा, CuSO4 के अंदर 5H2O के पार्टिकल्स रहते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा फेरस सल्फेट, ठीक है, ग्रीन विट्रियोल लिया, ग्रीन विट्रियोल जो हम लोग देखे थे फेरस सल्फेट, तो उसके अंदर क्या रहता है तुम्हारा FeSO4, उसके अंदर 7H2O रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर इसके अंदर देखा था, क्या बोलते हैं, शार को देखा था हम लोग ने, कोरोजन जो होता है जंग लगता है, उसके अंदर भी ऐसी था Fe2SO3, ठीक है, फिर डॉट तुम्हारा 8H2 7H2 इसी प्रकार था। फिर उसका कैलाशीय सोडा, कैलाशीय सोडा के अंदर तुम्हारा Na2CO3.H2O, ठीक है। अभी ये कैंसिल नहीं किया है तो मतलब ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में ये आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, ये कैंसिल नहीं है इसलिए एग्ज़ाम में आ सकता है, अच्छे से रीड करना है। फिर फिटकरी, क्या दिया फिटकरी का, K2SO4.Al2SO4 3.24H2O, ठीक है। अभी डॉट है मतलब क्या, ये गुणाकार में, ठीक है, इसे डायरेक्ट छूटा हुआ नहीं है, एक बंद बनाया है, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते। डॉट दिया मतलब ये क्या है, H2O इसके साथ ही है, ठीक है। हम लोग ने 3 देखा था, एक मिक्सचर तुम्हारा क्या बोलते हैं 3 देखा था, मिक्सचर कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें के लिए यहाँ पे वो तीसरा नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जो यहाँ पे क्या था हिंदी में, तुम्हारा 3 दिखे थे, मिक्सचर, फिर कंपाउंड और एलिमेंट, अलग, मतलब जो तुम्हारा जो चीज़ रहता है वो 3 प्रकार के रहते हैं, ठीक है। एक सिंगल छूटा रहता है, एक 2 कंबाइन करके रहते हैं और एक अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग ना हो इसलिए यहाँ पे इसको डॉट करके जॉइंट करके K2SO4 Al2SO4 3 और डॉट 24H2O ऐसा जॉइंट करके लिखा है। उसके बाद में बाजू में क्या दिया डायग्राम के अंदर, कैलाशीय पदार्थ में कैलाशीय जल होता है, ठीक है, जो पदार्थ कैलाशीय है उसके अंदर कैलाशीय जल हमेशा मौजूद रहता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया है, कैलाशीय जल के अणु कैलाश की अंतर्गत रचना का भाग होता है। क्या होता है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट, कैलाशीय जल के अणु कैलाश की अंतर्गत रचना का भाग होता है। तीसरा पॉइंट, गर्म करने पर या कुछ समय तक खुला रखने पर भी कैलाशीय जल बाहर निकलता है और उस भाग का कैलाशीय रूप नष्ट
होता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया, क्या दिया यहाँ पे, गर्म करने पर या कुछ समय तक खुला रखने पर। ठीक है, अगर ढक के भी नहीं रखोगे या मतलब रूम टेम्परेचर जैसे 32 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा घर में रहता है तो उतने पे भी रखोगे या उष्मा दोगे तो उसका क्या होता है, गीला केलासी जल जो रहता है वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद क्या होता है, उसका जो भाग रहता है वो केलासी रूप में नहीं रहता, वो नष्ट हो जाता है। अगर तुम लोग को इसका देखना है तो तुम्हारा जो बड़ा खड़ी साखर रहता है, ठीक है, उसको अगर ऐसे ही छोड़ दोगे बाहर तो क्या होता है, तो वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। पिघलता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर का जो जल रहता है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, और बाहर निकलने के बाद क्या होता है, तुम्हारा वो वापस केलासी मतलब ठोस रूप में नहीं रहता, पूरा उसमें से जल निकल जाता है, और जल के साथ तुम्हारा जो शक्कर रहता है, मीठापन, वो भी सब उसके अंदर मिक्स हो जाता है, और वो कठोर से ज़्यादा तुम्हारा लिक्विड में हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो 4 है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वो भी पढ़ लेना, और ये बाजू का 3 जो है वो भी। ठीक है, एक और रिवाइज कर लेते। कैलासी नीलत होता CuSO4.5H2O, कैलासी फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, कैलासी सोडा Na2CO3.H7H2O, फिटकिरी K2SO4 Al2SO4 3.24H2O। ओके, अब आगे देखते हैं आयनिक यौगिक विद्युत चालकता। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिया है, आयनिक यौगिक और विद्युत चालकता। 6 वोल्ट का तुम्हारा बैटरी लिया है, बीकर लिया है, आधार लिया है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड का विलेन डाला है, और आच्छादित हटाए हुए तार। ओके, मतलब आच्छादित मतलब ऊपर का जो कवर है वो हटाया है। तो क्या दिया कृति एक बार देख लेते हैं, क्या दिया यहाँ पे, 50 मिली पानी में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाकर विलयन बनाए। ठीक है, 50 मिली लीटर पानी में तुम्हें 1 ग्राम से सोडियम क्लोराइड मिलाकर ये बनाना है, विलयन बनाना है। 2 विद्युत तार लेकर 6 वोल्ट बैटरी के धन सिरे पर जोड़े, दूसरी तार बैटरी के ऋण सिरे पर जोड़े। जोड़ने से पहले उसे एक कुंजी और एक बल्ब लगाएं। ठीक है, क्या क्या है इसको, जब तुम जोड़ोगे तो क्या करना है तुम्हारे यहाँ पे, एक के अंदर तुम्हें क्या करना है, देखो ये जो तुम्हारा ये लगाया ऊपर का ये लास्ट वाला, उसके अंदर एक बल्ब लगाया और एक यहाँ पे कुंजी लगाया है। फिर क्या बोला यहाँ पे, एक बल्ब और एक कुंजी लगाए, दोनों तार के खुले सिरे के 3 सेंटीमीटर धारक वाले बीकर में लेकर 3 सेंटीमीटर बीकर में लेकर दोनों तारों के खुले सिरे आधार की सहायता से इस विलयन में खड़ी कर दे। ठीक है, अभी ये आधार दिया है मतलब उसके अंदर छोटा सा होल दिया है, उसके बराबर से डाला है, और उसका 3 सेंटीमीटर लेना, अंदर के जो 3 है उसके अंदर से वो रबड़ ऊपर का जो रहता है, जैसे ब्लैक कलर का देखा है, ब्लैक रेड कलर का दिखा है, तो उसके अंदर से ऊपर से वो निकाल दिया, सिर्फ तुम्हारे वहाँ पे सीधा रॉड है, अंदर का तांबे का तार रहता है वो है। तो आगे जो आधार की सहायता से इस विलयन में खड़ी स्थिति में डुबाए, कुंजी खोले, क्या बल्ब जलता है, नोट करें। यह कृति 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम यूरिया, 5 मिली तनु H2SO4 और 5 मिली तनु NaOH प्रत्येक को 50 ग्राम पानी में मिलाकर प्राप्त किए गए विलयन का उपयोग फिर से करें। क्या क्या बोला है देखो यहाँ पे, बल्ब जलता है क्या, और दूसरा किस किस के साथ करने को बोला है, 1 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, पहले हम लोग ने क्या डाला यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड डाला 1 ग्राम। ठीक है, अभी क्या डालेंगे, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट, 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम यूरिया, 5 मिलीलीटर H2, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, एक साथ ये सब नहीं डालना है, अलग अलग डालना है। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट अलग डालना है, फिर उसको हटा के 1 ग्राम ग्लूकोज डाल के देखना है, फिर 1 ग्राम यूरिया डाल के देखना है, फिर 5 मिलीलीटर तनु H2SO4 डालना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर 5 मिलीलीटर तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, और प्रत्येक को 50 ग्राम पानी में ही मिलाकर ये विलयन बनाना है। ठीक है, फिर करें, सभी प्रेक्षण तक तालिका में नोट करें। हर बार विलयन बदलता है समय बीकर तथा तार के खुले सिरे पानी स्वच्छ करना ना भूले। अब क्या होता है देखो, हमेशा तुम्हारा जो ये रहेगा उसको मतलब अच्छे से साफ करना ना भूले, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा अलग अलग चीज़ भी निर्मित हो सकता है। आगे क्या है, जब बल्ब से विद्युत प्रवाह होता है तभी वह जलता है। ठीक है, ये तो पता है सब लोग को, जब तुम्हारा विद्युत प्रवाह होएगा तभी विद्युत जलेगा, विद्युत प्रवाह नहीं होएगा तो तुम्हारा मतलब बल्ब जो रहेगा वो नहीं चलेगा। तब विद्युत परिवर्तन पूर्ण होते तब यह संभव है। ऊपर दी गई आकृति में NaCl, CuSO4, H2SO4 और NaOH इन जलीय विलयन का उपयोग करने पर विद्युत परिवर्तन पूर्ण होता है। विद्युत परिवर्तन मतलब तुम्हारा जो पूरा सर्किट रहेगा वो कंप्लीट होएगा। कभी कभी होएगा जब NaCl, CuSO4, H2SO4 और NaOH जब डालोगे तभी तुम्हारा ये पूर्ण परिवर्तन पूर्ण होएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है यहाँ पे,
यह ध्यान में आता है कि इसका अर्थ यह है कि विलेन विद्युत चालक है, मतलब विलेन जो है ये विद्युत चालक है, उसके अंदर विद्युत ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह विद्युत चल सकता है, ठीक है, बिना किसी के माध्यम से, मतलब उसके अंदर तुम्हारा तार जो है अंदर जॉइंट नहीं है, तो तुम्हारा जब एक सिरे से पॉजिटिव से नेगेटिव की और पॉजिटिव से विद्युत प्रवाह होता है पानी के अंदर, मतलब विलेन के अंदर, और तुम्हारा नेगेटिव जाने के बाद नेगेटिव में कनेक्ट होकर वापस वो टच होता है। तो मतलब एक बार जब तुम्हारा यहाँ पे विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हुआ, मतलब क्या हो, तुम्हारा बल्ब जलेगा। तो ये तुम्हारा विद्युत इलेक्ट्रोड और एनोड करके था, ठीक है। देखो यहाँ पे तो किस किस के अंदर तुम्हारा यहाँ पे हुआ, H2SO4 NaOH, ठीक है, H2SO4 NaOH NaCl2 और CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट और क्या दिया यहाँ पे, CuSO4, कॉपर सल्फेट और NaCl, ठीक है। NaCl मतलब क्या हो तुम्हारा यहाँ पे, तुम्हारा 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज नहीं बोलो, हाँ ठीक है, NaCl के अंदर हुआ, ठीक है। ये सब के अंदर तुम्हारा बल्ब जो रहेगा वो चलेगा, क्योंकि ये विद्युत चालक है। अब बिजली की तार बिजली प्रवाहित करने का कार्य इलेक्ट्रॉन करता है, विलेन या द्रव बिजली, ठीक है। अब ये जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, विद्युत अग्र धनाग्र, एनोड कैथोड, ठीक है, मोबिलिटी, विद्युत उपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, और बड़ा लेसन है, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।